नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसा अजीब और गरीब केस सामने आया है जहां पे जिसने कंपनी चालू करी, ढूंढी, बनाई, उसी ने कंपनी खत्म कर दी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो ये कंपनी तो वैसे ही डेड हो रही थी। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, एक आज कवर करी गई स्पेशल न्यूज जी बिजनेस के द्वारा और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस कंपनी के बारे में डिस्कस हो रहा है। जितनी भी बिजनेस एप्स हैं उन पे इसके बारे में लिखा गया है और गूगल पे एक तरीके से ट्रेंड कर रहा है ये मामला। तो मैं आपके साथ इसकी डिटेल्ड, एक्चुअली में जो डिटेल चीजें हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, खबर है ये गेम्स क्राफ्ट कंपनी के लिए, गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज। ये 2017 यानी 8 साल पहले ढूंढी गई, फाउंड करी गई। और ये फाउंडर्स जो थे वो पृथ्वी सिंह इज सिटेड एज फाउंडर, ऑल्सो नेम्स लाइक दीपक सिंह, राजकुमार तनेजा, सिंधु देवी झा अपीयर अमोंग की फाउंडर्स। एक्चुअली में फाउंडर्स नहीं है जिसने घपला किया है, मैं आपको गलत मेरी तरफ से अभी जो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि जिसने कंपनी चालू करी उसी ने खत्म कर दी, नहीं, फाउंडर्स कोई और थे। यहां पे नाम सामने आया है रमेश प्रभु का, जो कि ग्रुप के गेम्स क्राफ्ट फॉर्मर ग्रुप सीएफओ थे, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप कह सकते हैं, रमेश प्रभु। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी के साथ कर दिया बड़ा वाला फ्रॉड। और कमाल की बात सबसे ज्यादा क्या थी, 2017 में कंपनी शुरू हुई, 2020 से 21 के बीच में चला भाई साहब, 2019 से 20 के बीच में चला फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 5 साल इस बंदे ने कंपनी के फंड्स के साथ हेरा फेरी करी, 5 साल तक। और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई, ना कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को, ना बोर्ड के मेंबर्स को, ना ऑडिटर्स को, किसी को कोई पता चलने ही नहीं दिया। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि ये कैसे फ्रॉड कर रहे थे और कितना फ्रॉड हुआ है। अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग अमाउंट दे रही हैं। ये जो फ्रॉड हुआ है ये 230 करोड़ से 270 करोड़ के बीच में हुआ है, फ्रॉड ज्यादा बड़ा नहीं है। 230 से 270 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। और ये स्कैम कोई और सामने लेकर नहीं आया, रमेश प्रभु खुद सामने लेकर आए हैं। यानी कि अगर वो बंदा खुद सामने नहीं लेता तो हो सकता है कि अभी 1-2 फाइनेंशियल ईयर और ऐसे ही फ्रॉड चलता रहता। और उसके बाद रमेश प्रभु गायब हैं, मतलब अभी पता ही नहीं आता, पता लापता है। अब क्या हुआ, मार्च 2025 यानी अब भी 5 महीने पीछे उन्होंने एक मेल छोड़ दी और एक डिटेल रिपोर्ट छोड़ दी कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और इतना घाटा हो गया है, और जो कंपनी से मैं पैसे ये कह के ले रहा था, एक्चुअली में वो पैसा उसके लिए नहीं, मैं एफएनओ ट्रेडिंग के लिए ले रहा था। होता यह था कि रमेश प्रभु एक प्रपोजल लाते कंपनी में कि यहां पे निवेश करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना निवेश जाएगा, यहां से इतना पैसा बनेगा। तो कंपनी पूरी रेडी हो जाती, पता नहीं क्या होता अचानक, तो सब लोग रेडी और पैसा चला जाता, पैसा जाता बैंक में, फिर उस बैंक से ये अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते और पर्सनल अकाउंट से ट्रेडिंग चलती थी, एफएनओ की ट्रेडिंग। और ऐसे 5 साल तक ये करते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। और इस बीच में 230 से 270 करोड़ का घाटा हुआ। 2 सीख, पहली, एफएनओ में देख लो भैया, बड़े से बड़ा आदमी भी घाटा खा जाता है, तो आप तो कैसे ही पैसा बना लोगे। दूसरी बड़ी बात यह कि जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो सोच कर समझ कर निवेश करो। हालांकि अच्छी बात यह कि ये कंपनी बाजार में लिस्टेड नहीं है, तो किसी को डायरेक्टली तो लॉस नहीं हुआ, बड़े इन्वेस्टर्स ही कहीं ना कहीं गायब हो गए इस कंपनी से, आप कह सकते हो। अब 230 से 270 करोड़ घपला कर दिया, इसकी वजह से क्या कंपनी डूब रही है या कंपनी खराब हो गई? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक फ्रॉड है, ये स्कैम है जो इन्होंने किया था। कंपनी पे कोई इसका इंपैक्ट होता बट इतना बड़े लेवल पे नहीं होता कि कंपनी खत्म हो जाती या नहीं। एक्चुअली में कंपनी खत्म हुई है सरकार के कुछ बड़े फैसलों की वजह से। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कंपनी का पहले रेवेन्यू मॉडल बताता हूं। FY22 में कंपनी ने 2100 करोड़ का रेवेन्यू करा और प्रॉफिट था उसमें से 930 करोड़ के करीब का। FY23 में कंपनी ने 2660 करोड़ का रेवेन्यू करा, मुनाफा बनाया 1062 करोड़ के करीब का। FY24 में 3500 करोड़ के करीब का रेवेन्यू करा और प्रॉफिट करीब 947 के समथिंग आया। FY25 में 4000 करोड़ का रेवेन्यू करा, 706 करोड़ के करीब का प्रॉफिट आया। क्योंकि प्रॉफिट कम कह रहे हो गया आपकी, भाई कम कैसे रह गया जिसमें रेवेन्यू तो 4000 करोड़ हो गया। प्रॉफिट कम इसलिए हुआ क्योंकि जीएसटी इंपैक्ट हो गया 28% का। साथ ही साथ 231 करोड़ रुपए जो ये फ्रॉड हुआ है ये भी राइट ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है।
मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार ने कैसे इस कंपनी को खत्म किया। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2023 में एक रूल लेके आया कि भैया गेमिंग कैसीनो पे 28% का जीएसटी, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तब डेल्टा कॉप तो बाजार में लिस्टेड है, हमने देखा था वहां प्रॉब्लम आ गई थी। ये लिस्टेड नहीं है तो ज्यादा हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में। उसके बाद अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन गेमिंग बैन करी है, वो ये तो कंपनी का पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन गेमिंग ही था। मैं आपको बताता हूं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म चला रहे थे। स्किल तो लग जाता है बैटिंग ऐप में, बस बैटिंग हट जाओ स्किल लग जाओ, तो सरकार पहले अलाउ कर देती थी। अब भैया हो गया पूरी तरीके से बैन रियल मनी गेमिंग। अब इनके क्या बिजनेस थे, इनका रमी ऐड बहुत चलता होगा, रमी कल्चर आपने देखा ही होगा, रमी प्राइम, लूडो कल्चर, प्लेशिप एंड ऑल्सो प्रीवियसली फैंटेसी स्पोर्ट्स विया गेमजी, इसका भी मेरे सारे ऐड चलते रहते हैं यूट्यूब से लेकर टीवी तक सब पे, इनमें ये काम करती थी। तो मतलब पूरा ही इनका तो ऑनलाइन गेमिंग था। 2023 में 28% जीएसटी ऑन रियल मनी गेमिंग अक्टूबर 1 से लेके लागू हुआ था, तो इनको प्रॉब्लम आई थी। और अभी तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में जो आया है उसने तो सब खत्म ही कर दिया, तो वैसे ही कंपनी तो डेड हो रही थी एक तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस कंपनी के लिए मेरे हिसाब से सिनेरियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। तो मेरा इससे देखो हमारे लिए कुछ मिलना करना नहीं है इस वीडियो से, क्योंकि ये बाजार में लिस्टेड नहीं है। बस आपके साथ चीज़ें डिस्कस करी जो चल रही है मार्केट में, तो आपको भी कहीं बातचीत करो तो पता हो जाना चाहिए हाँ भाई गेम्स क्राफ्ट के साथ क्या क्या हुआ है। ये तो नाम है कि रमेश प्रभु लेके भाग गए या एफएनओ में लॉस खा लिया, एक्चुअली में तो कंपनी का बिजनेस वैसे ही पीछे से डेड था। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह आप या मार्केट कैप कुछ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और मैंने चेक करा कौन वेंचर कैपिटल के निवेशक हैं या कौन प्रमोटर, क्या क्या कुछ आइडिया नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ हु ओन्स हाउ मच, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल्स एक्सेट्रा इज नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इन फुल, देयर इज नो रिलायबल रिपब्लिक रिकॉर्ड दैट आई लोकेटेड। तो ये क्लियरली मना कर रहा है कि कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं बता पाऊँ। और वैल्यूएशंस को लेकर भी यही कहा गया है कि है नहीं कोई डिटेल डेटा, बट अगर आप पुराने फंड रेजिंग वगैरह से देखना चाहो तो मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। ऐसी कंपनी बाजार में भी हैं दोस्तों, बच के रहिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।